पवन कुमार स्वामी। लास्ट क्लास में हमने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था सिविक्स के अंदर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उसमें अपन ने सिंपल डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। वो सिंपल डेफिनेशन क्या थी जो इसमें भी लिखी हुई है, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। ये डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जो रूलर्स होता है, यानी जो गवर्नमेंट चलाने वाला होता है या देश चलाने वाला होता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। यानी वो स्वयं अपने आप को नॉमिनेट नहीं करता, बल्कि लोगों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, चुना जाता है। लेकिन क्या कह रहा है कि ये डेफिनेशन अपने उस लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ये प्रॉपर नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन हमारे लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ जाती है, कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। अब ये बता रहा है कि ये जो परिभाषा है कि भाई जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इनमें रूलर कौन है। विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। यानी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो एज ए रूलर इलेक्ट होता है, उनमें कौन सा ऑफिशियल, कौन से अधिकारी को एज ए रूलर इलेक्ट किया जाता है। विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन द डेमोक्रेसी। और जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, यानी जो जिनको चुना नहीं जाता, जिन अधिकारियों को, डेमोक्रेसी में उनके द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी हम कौन से इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहेंगे। इसके बाद और क्या कह रहा है, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। यानी कोई भी जो चुनाव होता है उसको डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए कौन कौन सी स्थितियों को, कौन कौन सी ऐसी शर्त है जिनको पूरा करना ज़रूरी है। अगला, वो आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। वो कौन लोग हैं जिनको, जो कि रूलर को चुनेंगे या फिर रूलर के रूप में चुने जा सकते हैं। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। ये जो प्रोसेस है, जो रूलर के रूप में चुनने वाला प्रोसेस या रूलर के रूप में चुने जाने वाले प्रोसेस जो है, क्या इसमें प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शामिल किया जाता है। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट। या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी जिस देश के अंदर है वहाँ पर कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। कौन से अधिकार से? रूलर को चुनना या रूलर के रूप में इलेक्ट होना। और आखिरी क्या है क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। यानी डेमोक्रेसी जो किस प्रकार की सरकार है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वाट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है कि जो चुना गया रूलर होता है वो जो चाहे वो क्या कर सकता है डेमोक्रेसी के अंदर। और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको कुछ शर्त या सीमाओं के अंतर्गत काम करना पड़ता है। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजन। क्या ये ज़रूरी है कि जो नागरिक है उस देश के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनके सभी अधिकारों का वो क्या करें, सम्मान करें। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन का हल निकालने के लिए लेट्स कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ उदाहरणों के द्वारा अपन इनको समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे पहला फीचर्स है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। क्या कह रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी, वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर जो भी प्रमुख निर्णय लिया जाएगा वो किन के द्वारा लिया जाएगा, जो हमारे द्वारा जो लीडर चुने जाते हैं उनके द्वारा। ये एक प्रमुख फीचर होता है। लेकिन अपन इसका कुछ पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इन पाकिस्तान में क्या है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। यानी 1999 से पहले पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक शासन होता है, लेकिन 1999 में वो सैनिक शक्ति के आधार पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको हटाकर और अपना शासन वहाँ पर, यानी मिलिट्री शासन वहाँ पर स्थापित कर लेते हैं। ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने बताया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर और वो अपने आप को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर देता है। लेटर बाद में ही चेंज इज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। बाद में वो अपना पद बदल लेता है। यानी पहले वो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित करता है देश का, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को देश का राष्ट्रपति घोषित कर देता है। एंड इन 2002 में हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट गेन हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशन।
इसके बाद में 2002 के अंदर वो जनमत संग्रहण कराता है। रेफरेंडम का मतलब दोबारा वोटिंग कराता है, और वोटिंग में लोग कैसे भी करके वो लोगों से वोट प्राप्त करके और अपने कार्यकाल को अगले 5 वर्ष के लिए अपनी मर्जी से आगे बढ़ा लेता है। लोगों की सहमति नहीं होती उसमें। पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माला प्रैक्टिसेज एंड फ्रॉड। माला प्रैक्टिसेज एंड फ्रॉड क्या कहने का मतलब हुआ है, यानी ये जो जनमत संग्रहण करवाया जाता है, इस जनमत संग्रहण को पाकिस्तान की जो मीडिया होती है, मानवाधिकार संगठन जो हैं वो, और जो लोकतंत्र के लिए जो लोग काम करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो जनमत संग्रहण करवाया गया, नहीं ये जो वोटिंग करवाई गई है, रेफरेंडम करवाया गया है, ये रेफरेंडम किसके आधार पर है, माला प्रैक्टिसेज एंड फ्रॉड, यानी बहुत सारे गलत तरीक़ों से और धोखाधड़ी करके जनमत संग्रहण करवा के उसने अपने आप को 5 साल के लिए अपने शासन को आगे बढ़ाया है। इन अगस्त 2002 को ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी वो एक कानूनी आदेश जारी करता है, दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी उस आदेश के आधार पर यह आदेश दिया जाता है कि पाकिस्तान का जो संविधान है उसमें क्या किया जाए, संशोधन किया जाए। अमेंडेड का मतलब होता है संशोधन करना, बदलाव करना। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, इस आदेश के अनुसार, यहाँ ध्यान देना, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो जो राष्ट्रीय और जो प्रांतीय सभाएं हैं उनको भंग कर सकता है, यानी उनको कभी भी ख़त्म कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। क्या कह रहा है, जो सिविलियन कैबिनेट है, नहीं जो नागरिकों के लिए जो मंत्रिमंडल है, उसके ऊपर कौन निगरानी करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद उसके ऊपर निगरानी करेगी। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर, इसमें अधिकतर जो मेंबर है वो सैनिक अधिकारी होने की वजह से, सीधी सी बात है, यानी मिलिट्री का डोमिनेंस है, यहाँ डेमोक्रेटिक रूप से वो फुलफिल नहीं हो रहा है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, ये कानून पारित होने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, चुनाव हुए नेशनल असेंबली के लिए भी और प्रोविंशियल असेंबली के लिए। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, पाकिस्तान में चुनाव हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सम पावर्स, और जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे वोटिंग हुई तो लोगों ने लोगों को चुना, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को, उनको कुछ पावर भी दी गई, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको और जनरल परवेज मुशर्रफ को। कहने का मतलब ये है उसमें लोगों का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं, सारा का सारा किन के द्वारा डिसीजन लिए जा रहे हैं, परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा। क्लियरली देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, मतलब एक कारण नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जो अपन ने देखे कि जो शासक चुनाई, जो शासक जो था मुशर्रफ, उसने अपने आप को नॉमिनेट किया, अपने आप को इलेक्ट किया, ना कि लोगों ने उसको इलेक्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद चेंज कर रहा है, मिलिट्री जो ऑफिसर है उनका सारा का सारा इंटरफेस है, हस्तक्षेप है, जैसे दे भी रखा है। वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेम, बट लेट्स फोकस ऑन वन ऑफ दीज, इनमें से एक पॉइंट के ऊपर अपन थोड़ा ध्यान देते हैं। कैन वी शेयर दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो रूलर चुना गया वो लोगों के द्वारा चुना गया? जैसे मैंने अभी बताया, नहीं चुना गया। परवेज मुशर्रफ ने सैनिक शक्ति के आधार पर शासन अपने हाथों में लिया था। नॉट क्वाइट, तो ये कह भी रहा है ये सही नहीं है। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, चुनाव हुए, नेशनल असेंबली के भी चुनाव हुए और प्रोविंशियल असेंबली के भी चुनाव हुए, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना भी, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर नॉट रियली द, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव चुने गए ये वास्तव में क्या नहीं थे, रूलर्स नहीं थे। रूलर तो कौन था? परवेज मुशर्रफ, जिसने अपने आप को नॉमिनेट किया था। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, आगे बात, फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार किनको है? फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स को है, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं है। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। वही बात आ गई,
जो फाइनल डिसीजन लेता है वो कौन लेते हैं, आर्मी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, सैनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा लिया जाता है और जनरल मुशर्रफ के द्वारा। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो लोगों के द्वारा चुना गया हो। तो अपन क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान में सही तरीके से डेमोक्रेसी थी या डेमोक्रेसी है? नहीं है, फिलहाल भी ऐसा चल रहा है। प्रधानमंत्री तो इमरान खान है, लेकिन वहाँ पर जो भी एक्टिविटी चल रही है वो वहाँ का जो जनरल है, बाजवा करके जो जनरल है, उसके कंट्रोल में है सारा का सारा। तो कहने का मतलब वही है, चाहे वो इलेक्ट हुआ हो इमरान खान, लेकिन जो भी चल रही है एक्टिविटी वो बाजवा के अकॉर्डिंग चल रही है। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में हुआ है, ऐसा बहुत सारे ऐसे जहाँ पर देशों में है जहाँ पर डिक्टेटरशिप है और मोनार्की है। डिक्टेटर मतलब तानाशाही, एक तरीके से मुशर्रफ भी तानाशाही है। हिटलर हो गया, मुसोलिन हो गए, जिन्होंने डिक्टेटरशिप की। मोनार्की यानी राजा के बाद राजा जो का बेटा बनना, इस तरह से। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। वहाँ पर औपचारिक रूप से इलेक्टेड यानी चुनी गई संसद भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है। बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है वो उन लोगों के हाथों में होती है, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, चाहे मोनार्की हो, चाहे मिलिट्री हो। असली पावर जो है वो उन लोगों के हाथों में होती है जो चुने गए नहीं होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। इन ए फ्यू कंट्रीज, कुछ देशों में द रियल पावर वॉज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कई देशों में तो ऐसा देखने में आता है कि जो पावर होती है उस देश के जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके हाथों में नहीं होती है, दूसरे देशों के हाथों में होती है। जैसे अपन इराक का उदाहरण ले सकते हैं। इराक जो है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो दूसरे देश के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, यानी अमेरिका के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। तो कई देशों में ऐसा भी होता है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इसीलिए इस प्रकार का जो शासन होगा हम उसको लोगों का शासन नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है इराक में शासन चल रहा है, वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन उस शासन को चला कौन रहा है? अमेरिका जैसा देश चला रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, अब अमेरिका वहाँ पर शासन चला रहा है तो अमेरिका इलेक्टेड थोड़ी है वहाँ पर। तो इस तरह से हम उसको डेमोक्रेटिक या लोगों का शासन नहीं करेंगे। तो दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर। ये सारा एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमारा पहली विशेषता जो है डेमोक्रेसी की वो हमारे सामने आती है। क्या? इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा अपन ने, उसमें क्या है, मुशर्रफ जो शासन चला रहा है वो लोगों के द्वारा चुना गया नहीं है, तो वो डेमोक्रेसी का फीचर नहीं है। तो इसलिए हम उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं कहेंगे या डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो फाइनल डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन किन के द्वारा लिया जाता है? फाइनल डिसीजन उन लोगों के द्वारा लिया जाता है जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हमारे देश का उदाहरण का बात करें, एग्जाम्पल ले अपने देश का, तो हमारे देश में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, प्रधानमंत्री लेते हैं, और प्रधानमंत्री को हमने चुना है। समझ में आ गई बात? तो ये इसका एग्जाम्पल है, यानी एक मेजर फीचर है इसका कि जो फाइनल डिसीजन लिया जाता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? उस व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है जो कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।